नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग की रिवीजन क्लास, जो कि शब्द समरूपता से संबंधित है। और इसमें हमने शब्द समरूपता के 94 यानी 94 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो कि रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप इन 94 प्रश्नों को देख लेते हैं तो शब्द समरूपता के लिए और आपको किसी भी किताब को या प्रश्न को देखने की जरूरत नहीं होगी। इसके माध्यम से आप आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है चाय संबंधी पत्तियां, यानी कि चाय प्राप्त होता है किससे? पत्तियों से। तो काफ़ी किससे प्राप्त होता है? तो काफ़ी प्राप्त होता है बीज से। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों, जब भी आप समरूपता के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको जीके की जानकारी, सामान्य अध्ययन की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है धुआं संबंधी प्रदूषण। तो धुआं संबंधी प्रदूषण है तो युद्ध संबंधी क्या होगा? तो धुआं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से विकल्प डी है विध्वंस। अगर आपको वीडियो तेज लगे तो आप वीडियो को रोक के सबसे पहले जो ही प्रश्न आए वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद स्वयं से उत्तर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, तब आप वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। अगला प्रश्न है माता संबंधी बच्चा। तो बादल संबंधी क्या होगा? तो जब भी प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी विकल्पों को जरूर एक बार देखिए। ये नहीं कि जो ही उत्तर पे नजर पड़े आप टिक कर दीजिए, सभी विकल्पों को एक बार झटके में देखिए। और ऐसा करने में आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद आप सबसे उपयुक्त उत्तर हो सकता है कि कई सही हो, 2 या 3 विकल्प सही हो, तीनों विकल्प सही हो, चारों विकल्प सही हो, लेकिन आप सटीक उत्तर को टिक करिए, ऐसा विकल्प जो कि एग्जामिनर के हिसाब से भी सही हो। तो माता से प्राप्त होता है बच्चा, तो बादल से प्राप्त होता है तो बारिश। हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है एडमिरल संबंधी भारतीय जल सेना। तो किस चीज संबंधी होगा वायुसेना? तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी एयर चीफ मार्शल। अगला प्रश्न है अध्यापक संबंधी छात्र। तो नर्स संबंधी क्या होगा? अध्यापक का जो रिलेशन छात्र के साथ होता है वही रिलेशन नर्स का रोगी के साथ होता है। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है चावल संबंधी कार्बोहाइड्रेट। तो साइंस में आपने पढ़ा होगा चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अंकुरित अनाजों में क्या मिलता है? तो अंकुरित अनाज में हमें प्रोटीन मिलता है। हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न ज्वार भाटा संबंधी समुद्र। हमेशा इन 2 शब्दों में कोई कहानी बनाइए, कोई स्टोरी बनाइए, कोई वाक्य बनाइए और वही स्टोरी या वाक्य इसमें जोड़ने का प्रयास करिए। ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो ये वाक्य हो गया। तो क्या चीज आता है नदी में? तो अंतर प्रवाह आता है नदी में। तो हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है कठोर संबंधी पत्थर। तो क्या वाक्य बना? कठोर होता है पत्थर। तो कोमल क्या होता है? तो चंद्रमा, चमक, पंख, रेत। जब सभी विकल्पों को आपको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि पंख ही इसमें सबसे कोमल होता है। अगला प्रश्न है अब यहाँ पे पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह, तो जब शुरू में ही प्रश्नवाचक चिन्ह दे दे तो थोड़ा सा अलर्ट होकर उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पर आप उल्टा सोच सकते हैं कि थर्मामीटर तापमान मापता है, तो घड़ी क्या मापता है? तो हमने उल्टा इसमें देखा, तो घड़ी समय मापता है। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न है फूल संबंधी कली, यानी फूल से पहले की अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। फूल की प्रारंभिक अवस्था कली है, यानी फूल से पहले की स्थिति कली है। तो पौधे की पहले की स्थिति क्या होगी? तो पौधे की पहले की स्थिति होगी बीज। यहाँ पर फूल को आप टिक नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है गमला संबंधी कीचड़। तो क्या वाक्य बनता है? तो गमले में कीचड़ भरा जाता है। कीचड़ का मतलब यहाँ मिट्टी से है। तो मोमबत्ती में क्या भरा जाता है? तो आप आराम से समझ सकते हैं, आंसर हो जाएगा सी मोम। अगला प्रश्न है पुस्तक संबंधी लेखक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कई रूपों में देता है। पुस्तक संबंधी लेखक यानी पुस्तक को जो लिखता है उसे लेखक कहते हैं। और सिनेमा में यही कार्य कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाता है संपादक। याद रखिएगा, विकल्प में ज़्यादातर 90% केस में ऐसे प्रश्नों में संपादक को ही टिक किया जाता है। किसान संबंधी खेत, यानी किसान का कार्य क्षेत्र है खेत। तो जुआरी का कार्य क्षेत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी कैसीनो। लकड़हारा कुल्हाड़ी से संबंधित है, यानी लकड़हारा अपना कार्य कुल्हाड़ी से करता है। तो मूर्तिकार वही कार्य अपना किससे करता है? तो छेनी से। हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो यही ढेर सारे प्रश्न जो आपके पास रहेंगे
किसी न किसी रूप में परीक्षा हाल में आपके काम आएंगे आंसर को सही टिक करने में। चांद उपग्रह यानी भूगोल की जानकारी। चांद क्या है? उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र। तो पृथ्वी क्या है? तो ग्रह है। आंसर हो गया बी। नर्स कहाँ रहती हैं? तो वार्ड में रहती हैं। तो शिक्षक कहाँ रहते हैं? तो कक्षा में। अगर विद्यालय भी विकल्प में होता तो हमारा आंसर फिर भी हमारा कक्षा ही होता है। हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं तो पैर में क्या पहने जाते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मोजे। आप पैंट को टिक नहीं करेंगे। लोहे का प्रतीक है Fe, तो आर्सेनिक का प्रतीक है As। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है बाल्ड ईगल। पालम दिल्ली, तो यानी समझ में आ गया कि पालम हवाई अड्डा है दिल्ली में। तो दमदम हवाई अड्डा कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाता है डी, कोलकाता में। भरपूर संबंध प्रचुर, तो भरपूर और प्रचुर में क्या संबंध है आपस में? ये जब पता लगेगा तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर हिंदी की जानकारी चाहिए। भरपूर और प्रचुर एक ही अर्थ दे रहे हैं, यानी कि दोनों पर्यायवाची संबंध है। तो अतिशय का पर्यायवाची संबंध क्या होगा? तो अत्यधिक होगा। हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है कब संबंध कहाँ लिखा है? लेकिन जब कोई पूछता है कि कब आओगे तो व्यक्ति एक समय बताता है कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, यानी कब पूछने पर समय पता चलता है, यानी एक छोड़ के यहाँ पर पूछा गया है। तो कहाँ पूछने पर स्थान प्राप्त होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। संगरोध यानी कि निरोध, यानी कि रुकावट, यानी कि अलगाव, यानी कि निरोध और अलगाव दोनों ही पर्यायवाची संबंध है। तो आज़ादी का पर्यायवाची संबंध क्या होगा? तो यहाँ पर सटीक विलोम शब्द होगा मुक्ति। अगला प्रश्न है वक्ता संबंध श्रोता, तो वक्ता और श्रोता में विलोम संबंध है। तो फिल्म का विलोम शब्द क्या होगा? वक्ता भाषण देता है और श्रोता सुनता है। तो फिल्म बनाया जाता है और उसे देखता कौन है? तो दर्शक। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दर्शक। अगला प्रश्न है बृहस्पति मंगल, और ये दोनों ही क्या हैं? ग्रह हैं। तो हरा और नीला ये दोनों ही क्या हैं? तो रंग हैं। हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है सोनार आभूषण, तो क्या वाक्य बनता है? यानी सोनार आभूषण बनाता है। तो वास्तुकार क्या बनाता है? उसी तरीके से आर्किटेक्ट क्या बनाता है? तो मकान बनाता है। हमारा आंसर हो जाता है डी। चक्रवात प्रति चक्रवात यानी विलोम संबंध है। तो बाढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? सूखा। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। आप आंसर देखते रहिएगा और जल्दी जल्दी उत्तर बताने का प्रयास करिए, या आप वीडियो के स्पीड को स्लो कर सकते हैं। जहाज में कप्तान होते हैं, तो समाचार पत्र में मैंने बताया था, ऐसा जब भी समाचार पत्र या इसके जगह पे पत्रिका भी लिखा रहा है तो आपको किसको टिक करना है? तो 90% केस में संपादक को टिक करना रहता है। आंसर हो जाएगा डी। न्यायाधीश न्याय, तो क्या वाक्य बना? न्यायाधीश न्याय करता है। तो नाटककार क्या करता है? तो नाटक करता है। नाटक में हमेशा याद रखिएगा, नाटक में हमेशा निर्देशक होते हैं और पत्रिका और अखबार में एडिटर होते हैं। धकेलना खींचना, कोई किसी को धक्का दे दे, ढकेल दे, और कोई किसी को खींच ले, यानी विलोम संबंध है। तो फेंकना का विलोम शब्द हो जाएगा समेटना। आंसर हो जाता है डी। यहां पर लिखा है शहर राज देश, यानी शहर छोटा सा, फिर उससे बड़ा राज और उससे बड़ा देश। तो चित्र, उससे बड़ा चित्र कहाँ होता है? पृष्ठ में, और पृष्ठ किस में होता है? तो पुस्तक में। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है बर्फ संबंधी ठंडा, वाक्य बना कि बर्फ का गुण क्या है? ठंडा होना। तो भूमि का गुण क्या है? तो भूमि में यानी कि पृथ्वी में गुरुत्व होता है। हमारा आंसर हो जाता है बी। राजगीर यानी कि मिस्त्री जिसको कहते हैं हम लोग, यानी राजगीर क्या करते हैं? तो पत्थर से कार्य करते हैं। पत्थर से भी करते हैं और ईंट से भी करते हैं, सीमेंट से भी करते हैं, बालू से भी करते हैं। तो यहाँ पर राजगीर पत्थर से भी काम करते हैं। तो बढ़ई किससे काम करता है? तो लकड़ी से काम करता है। हमारा आंसर हो जाता है सी। ड्रमर आर्केस्ट्रा में होते हैं। तो मंत्री कहाँ होते हैं? तो कैबिनेट में होते हैं। आंसर हो गया सी। मक्खन दूध से, मक्खन कहाँ होता है? तो दूध में, या उल्टा अगर हम देखें तो दूध में मक्खन होता है। तो किताब के भीतर क्या होता है? तो किताब के भीतर पेपर होता है। या कह सकते हैं कि दूध में मक्खन होता है तो किताब में पेपर होता है। ताला चाबी, ताले को खोलता है चाबी। तो पंखे को कौन खोलता है? तो स्विच, यानी पंखे को ऑन करता है स्विच। हमारा आंसर हो जाएगा सी। आप कभी भी बिजली को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसकी
ईंधन को नहीं लिख रहा है, यहाँ पंखे के ईंधन को नहीं लिखेंगे बल्कि स्विच से चालू होता है। जिस प्रकार ताला चाबी से चालू होता है उसी तरह पंखा स्विच से स्टार्ट किया जाता है। वास्तुकार बनाता है भवन, तो मूर्तिकार क्या बनाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न, मूर्ति। अगला प्रश्न है, मछली का गलफड़ा होता है तो मानव में क्या होता है? तो मानव में याद रखिए गला नहीं होगा, मुंह नहीं होगा, फेफड़ा होगा। मछली सांस लेती है गलफड़े से, तो मानव सांस लेता है फेफड़े की मदद से। कुत्ता पिल्ला, यानी कि कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, यानी भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, आप इसे याद रख लीजिएगा। और शावक कहते हैं सिंह के बच्चे को, और बछड़ा कहते हैं घोड़े के बच्चे को भी और गाय के बच्चे को भी। कंकाल शरीर का होता है तो व्याकरण किसका होता है? तो आंसर होगा ए, भाषा का। चूहिया बिल्ली क्या संबंध है? तो चूहिया को बिल्ली खा जाती है, यानी चूहिया और बिल्ली आपस में दुश्मन है, या कह सकते हैं सीधे सीधे चूहिया को बिल्ली खा जाती है। तो मक्खी को कौन खा जाता है इसमें? तो विकल्प के हिसाब से पता चल गया, मकड़ी खा जाती है, यानी आंसर हो गया सी। पैंडल किस में होता है? साइकिल में होता है, यानी पैंडल की सहायता से साइकिल चलता है। तो नाव किसकी सहायता से चलता है? तो चंपू की सहायता से। ऐसा होता है दो, जिसके से नाव को खेया जाता है। फल क्या है? तो केला है। स्तनपायी इसमें क्या है? तो गाय स्तनपायी है। अगला प्रश्न है, किताब का प्रकाशक। यहां पर देखिए किताब का प्रकाशक लिख रहा है, यानी यहां पे संपादक नहीं लिख रहा है। तो जब यहां पर किताब के बदले में संपादक नहीं लिखा है तो उसी तरह से फिल्म के बदले में निर्देशक न होके निर्माता हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आप देखेंगे कि आंसर निर्देशक या संपादक में से ही एक होता है। कुत्ता के बच्चे को पिल्ला, तो सिंह के बच्चे को मैंने अभी बताया था शावक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। झंझावत और तूफान दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी पर्यायवाची संबंध है। तो छरहरा का पर्यायवाची संबंध क्या होगा? तो कहा जाता है ये लड़का का बदन जो है छरहरा है, यानी पतला है। आंसर हो गया सी। धन सुख देता है और कर्ज, तब इसी का विलोम शब्द हम लिख देते हैं दुख देता है। नाटक में किसी घटना का प्रदर्शन होता है, पुस्तक में किसी कहानी का। कमान, अगर कमान सही हाथों में है तो कमान है किसी के हाथों में तो सुव्यवस्था मिलती है। अब भ्रम है तो क्या मिलेगा? तो भ्रम है तो अव्यवस्था मिलेगी। हमारा आंसर हो जाता है बी। शांति अव्यवस्था, यानी शांति ना हो तो अव्यवस्था होती है, या शांति का विलोम शब्द है अव्यवस्था। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का विलोम शब्द होगा विनाश। अगला प्रश्न है, देखिए ये दिशा परीक्षण का भी जानकारी इसमें चाहिए। पश्चिम संबंधी उत्तर, तो पश्चिम ये है और पश्चिम की जगह पे ये क्या लिख रहा है? उत्तर पूर्व, यानी ये उत्तर है और ये पूरब है, यानी कि ये उत्तर पूर्व। यानी कितना है? तो 135 अंश है। 135 अंश किस दिशा में? तो घड़ी के दिशा में। तो अब कह रहा है दक्षिण, तो दक्षिण भी एक घड़ी की दिशा में 135 अंश घूम जाएगा, तो 90 और ये 45, यानी कि इस दिशा में चला जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है? तो उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम, यानी कि घड़ी के सुई की दिशा में 145 अंश घूम रही हैं दिशाएं। अब है भोजन का उल्लेख होता है भोजन सूची में, तो पुस्तकालय का उल्लेख कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा ये सूची पत्र में। अगला प्रश्न है, मुद्रा संबंधी येन, यानी मुद्रा क्या है? येन है, या ये कह सकते येन क्या है? तो मुद्रा है। तो राष्ट्रीयता इनमें से क्या है? तो भारतीय है। यहाँ पे भारतीय लिख देंगे तो देखिए प्रश्न समझ में आ जाएगा। जैसे येन क्या है? तो मुद्रा है। भारतीय क्या है? तो एक राष्ट्रीयता है किसी देश की। साबुन धोने के काम में आता है, तो झाड़ू, झाड़ू के लिए एक स्पेशल शब्द है बुहारना, घर बुहारना, यानी घर को साफ करना। याद रखिएगा झाड़ू के लिए बुहारना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मजदूर की मजदूरी होती है, तो उद्यमी के लिए क्या होता है? तो लाभ होता है। उद्यमी हमेशा अपना लाभ सोचता है। शहर का विलोम शब्द है गांव, तो शहरी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्रामीण हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाता है ए। ताजमहल प्यार का प्रतीक है, तो जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो किसका प्रतीक है? तो शहादत का प्रतीक है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा। रोग का अध्ययन किया जाता है रोग विज्ञान में, तो ग्रह का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, खगोल विज्ञान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, धर्म के लिए पुजारी, तो विज्ञान के लिए वही काम कौन करता है? तो वैज्ञानिक। मुक्केबाजी
बॉक्सिंग रिंग, यानी मुक्केबाजी होता है, मुक्केबाजी के ग्राउंड को कहते हैं बॉक्सिंग रिंग यानी रिंग कहते हैं। तो क्रिकेट कहाँ पर होता है? तो पिच में। आंसर हो गया सी। कार सड़क पर, तो पोत कहाँ पर? महासागर में, नदी में, जल में, सागर में। सभी विकल्प सही लग रहे हैं, लेकिन एकदम सटीक को टिक करना है कि ऐसा कि जो सबके लिए हो जाए। तो कार सड़क पर लिखा है, तो पोत जल में, क्योंकि महासागर में भी जल है, नदी में भी जल है, सागर में भी जल है, और जल कह देने का मतलब सब हो जाएगा, महासागर भी, नदी भी, सागर भी इसमें आ जाएंगे, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। सूर्य गर्मी, यानी कि यहाँ पे इसका गुण बता रहा है कि सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, तो किस चीज़ से ठंड मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बर्फ, यानी बर्फ से हमें ठंड मिलती है। अगला प्रश्न है, मातृ हत्या किसकी होती है? तो माता की। मानव हत्या में तब किसकी हत्या होगी? तो मानव की। शब्द से ही पता चल जा रहा है, आंसर हो गया ए। आयात निर्यात, यानी यहाँ पर विलोम संबंध है, तो आयात का विलोम शब्द निर्यात, तो व्यय का विलोम शब्द आय, आय व्यय। रुपया भारत में, तो येन कहाँ पर चलता है? तो अभी पिछले प्रश्न में था जापान में। महल झोपड़ी, यानी यहाँ पे विलोम शब्द है, महल का विलोम शब्द झोपड़ी, तो हाथी का विलोम शब्द चूहा, यानी कि बड़े और छोटे के आधार पर है। मूर्ति को आकार दिया जाता है और गीत को धुन दिया जाता है। विद्युत कहाँ दौड़ता है? तो तार के माध्यम से। तो जल, तो कुछ बोतल होगा नहीं, तो कुछ लोग नहर को टिक करेंगे, कुछ लोग नदी को टिक करेंगे, कुछ लोग पाइप को टिक करेंगे। तो इसमें सबसे सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है सी, पाइप, क्योंकि जिस प्रकार विद्युत तार के माध्यम से सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, उसी तरह से जल भी पाइप के माध्यम से सुरक्षित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, यानी सटीक आंसर खोजना है। देखिए फिर से यहाँ पर प्रश्न है, सोमवार के बदले में शनिवार लिखा है, तो कैलेंडर की जानकारी चाहिए। तो सोमवार के बदले में शनिवार कैसे आएगा? तो सोमवार से ठीक एक पहले क्या आता है? तो रविवार, और रविवार से पहले क्या आता है? तो शनिवार, यानी कि सोमवार से -2 दिन करेंगे, -2 दिन तो आ जाएगा शनिवार। तो गुरुवार में भी -2 दिन करेंगे, तो यानी कि एक दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार, और बुधवार से पहले जाएंगे तो मंगलवार, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी, मंगलवार। नेत्र से दृष्टि यानी पर्यायवाची संबंध है, तो जिह्वा से क्या होता है हमें? तो जिह्वा से स्वाद मिलता है, हमारा आंसर हो जाता है सी। अब देखिए यहाँ पे क्या इन दोनों खाली स्थानों पे भर दिया जाए कि सही हो जाए? तो यानी यहाँ पे सी भर देंगे, थल सेना यहाँ पर भर देंगे, यानी कि थल सेना भूमि से संबंधित है और नौसेना समुद्र से संबंधित है, हमारा आंसर हो जाता है सी। विद्यालय छात्र में, तो चिकित्सक कहाँ पे होते हैं? तो चिकित्सक होते हैं अस्पताल में, आंसर हो जाता है सी। फूल में सुगंध होता है, तो ओवन में क्या होता है? तो ओवन में ताप होता है, ओवन एक यंत्र है। गुलाब, और ये गुलाब क्या है? तो फूल है। सूर्य क्या है? तो आपको ग्रह को टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यह है सूर्य एक तारा है, बस ये है कि सूर्य काफ़ी निकट है और अन्य तारे जो हमें दिखाई देते हैं काफ़ी दूर हैं, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। बोध गया कहाँ पर है? तो बिहार में है। तो तिरुपति कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। जीके का प्रश्न हो गया। वायु वायुमंडल में, तो जल जलमंडल में, आंसर हो गया ये। गुरुत्व में खिंचाव होता है, तो चुंबकत्व में क्या होता है? तो चुंबकत्व में आकर्षण होता है। देखिए रूस की राजधानी है मॉस्को में, तो इटली की राजधानी कहाँ है? तो भूगोल का प्रश्न हो गया, यानी कि रोम में, आंसर हो गया बी। आकाश नीला है, आकाश प्राथमिक रूप से नीला, वैसे तो कभी कभी बादल घिरते हैं तो आकाश काला भी दिखाई देता है, लेकिन आकाश का प्राथमिक रंग है नीला। वैसे ही गुलाब कहने के साथ ही आपके दिमाग में कौन सा कलर उभरता है? तो लाल, यानी कि प्राथमिक रूप से ये माना जाता है कि गुलाब लाल रंग का होता है। पक्षी के पंख होते हैं, पंख के माध्यम से पक्षी उड़ता है, तो मछली किस माध्यम से तैरती है? तो याद रखिए गलफड़े को टिक नहीं करना है, गलफड़े से सांस लेती है, ये पर या फिन्स के माध्यम से तैरती है। गुलाब और कमल, इनमें कोई संबंध नहीं, बस ये है कि दोनों ही फूल हैं और दोनों ही चर्चित और इम्पॉर्टेंट या कॉमन फूल हैं। सोना के साथ सबसे कॉमन शब्द क्या आता है? तो सोना चांदी एक ही साथ इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। गुलाब और कमल का फूल, उसी तरह सोना और चांदी महत्वपूर्ण धातुएं हैं।
देखिए फिर से प्रश्न आ गया, नाटक में निर्देशक होता है, उसी तरह से टीम में कौन होता है? तो टीम में कैप्टन होता है। आंसर हो गया बी। धान खेत में तो स्टील कहाँ पर? तो याद रखिएगा, स्टील खान में टिक नहीं करना है आपको, क्योंकि खान डायरेक्ट खान से स्टील प्राप्त नहीं होता है, बल्कि फैक्ट्री से बनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। माह से छोटा है दिन, तो घंटा से छोटा क्या है? मिनट। या कह सकते दिन से मिलकर माह बनता है, तो मिनट से मिलकर घंटा बनता है। दूरी को हम नापते हैं किलोमीटर में, तो किस चीज को हम किलोग्राम में मापेंगे? तो भार को मापेंगे। आंसर हो जाएगा ये। बुध क्या है? तो ग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र, लेकिन पृथ्वी को नहीं टिक करेंगे बल्कि उपग्रह को टिक करेंगे, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा उपग्रह, यानी आंसर हो जाएगा सी। गुलदस्ते होते हैं, गुलदस्ते में होते हैं फूल, तो वाक्य में क्या होता है? तो वाक्य में होते हैं शब्द, यानी शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, फूलों से मिलकर गुलदस्ता बनता है। बल्ब बिजली से जलता है, तो कार का बल्ब का ईंधन हो गया बिजली, तो कार का ईंधन क्या होगा? तो ईंधन होगा, यानी कार ईंधन से चलता है। नाक से छींक, तो आंख से क्या चीज? आंसर हो जाएगा सी, आंसू। अगला प्रश्न है, फेफड़ा मानव में होता है, तो गलफड़ा किस में होता है? अभी आपने देखा था पिछले प्रश्नों में, मछली का। आंसर हो जाएगा ये। पुस्तक में अध्याय होते हैं, पुस्तक के भीतर अध्याय होते हैं, तो यानी पुस्तक अध्याय के माध्यम से आगे बढ़ता है, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय आगे बढ़ता है पुस्तक किसके माध्यम से? तो अध्याय के माध्यम से। तो कार किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? तो स्टीयरिंग के माध्यम से। हमारा आंसर हो जाएगा बी। तितलियों का प्रारंभिक रूप है इल्लियां, तो माँ का प्रारंभिक रूप है शिशु। आंसर हो जाएगा बी। प्रार्थना होती है मंदिर में, रसोइया कहाँ पर कार्य? प्रार्थना का कार्य होता है मंदिर में, तो रसोइया का कार्य होता है रसोई में। आंसर हो जाएगा सी। भारत में रुपया कहा जाता है मुद्रा को, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो रैंड कहते हैं। जीके का ये प्रश्न हो गया। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा या बड़ा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही नए नए ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।